देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में हमने मॉसफेट चेक करने का मुकम्मल तरीका डिटेल में देखा था, किस तरह चेक किया जाता है। तो इसका डाटा शीट भी देखा था। तो अभी देखिए इस वीडियो में हम क्या समझेंगे मॉसफेट काम किस तरह करता है, यानी मॉसफेट से हम क्या काम करते हैं। तो मॉसफेट से हम स्विचिंग करते हैं। हाई एम्पियर का जब भी स्विचिंग करना रहा तो हम मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं, और लो एम्पियर का स्विचिंग करना रहा तो उससे हम उस जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। हाई एम्पियर हाई वोल्टेज की जगह से मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अलग अलग नंबर का मॉसफेट आता है, IGBT भी आता है। तो नॉर्मली ऐसा समझ लेते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं। देखिए इसका 3 पैर रहता है, उसमें भी डिटेल समझाता हूँ। पहला गेट, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। तो देखिए कोई जैसे एक रिले हमें ऑपरेट करनी है, ऐसा मान लीजिए कोई कॉइल ऑपरेट करनी है, तो किस तरह से ये काम करता है। DC पे चलता है ये। तो देखिए किस तरह काम करता है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज को डायरेक्ट, मान लीजिए एक रिले ऑपरेट करनी है, तो पॉजिटिव वोल्टेज को 12 वोल्टेज का इस तरह के एम्पियर्स आपके पास, तो इससे माइनस प्लस निकलता है। तो प्लस को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉइल को दे देते हैं, रिले के कॉइल को, टर्मिनल को डायरेक्ट इस एम्पियर से निकले हुए या बैटरी को निकले हुए को। और दूसरा हम क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज को इसके सोर्स से कनेक्ट करते हैं, यानी तीसरा पैर जो है ना उस पर कनेक्ट करते हैं। और आउटपुट यहाँ से निकलता है, लेकिन निकलता नहीं अभी, आउटपुट यहाँ से फिर जो ये रिले के एक पॉइंट बाकी हैं यहाँ से निकाल के रिले के एक पॉइंट पर देते हैं। अब बैटरी में ये SMPS को पावर ऑन करने से वहाँ पे नहीं जाएगा, मतलब रिले ऑन नहीं होगा। कब ऑन होगा, जब हम इस गेट पे थोड़ा सा और पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, 0.1 या 1 वोल्टेज, मिली एम्पियर नहीं देने, सिर्फ वोल्टेज देनी, सिर्फ वोल्टेज। इसलिए हम रजिस्टर लगा के वोल्टेज दिया जाता है इस पर, ताकि कोई एम्पियर ज़्यादा ना जाए। मिली एम्पियर में 0.0 मिली एम्पियर में जाता है इस पर वोल्टेज, तो ऑन हो जाता है। सिर्फ वोल्टेज देनी, 1 वोल्टेज या 0.5 वोल्टेज, यानी आधे वोल्टेज के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 वोल्टेज, इससे ज़्यादा हम नहीं देते। तो इसको हम कंट्रोल करते हैं किसी और पैनल के थ्रू, IC के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, ताकि इसमें बहुत ही कम मिकदार में वोल्टेज देने से ये हाई वोल्टेज को पास कर सकता है। ये हाई एम्पियर हाई वोल्टेज को पास करके रिले को कंट्रोल कर सकता है। किससे, एक गेट के थ्रू। अब गेट को हमको थोड़ा बहुत कम वोल्टेज लगता है, जिसको हम IC के थ्रू या कोई और डिजिटल IC के थ्रू या कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू इसको हम कंट्रोल करते हैं। यही काम करता है ये, कि हाई लोड को चलाने की, जिस तरह रिले काम करता है सेम यही काम करता है। लेकिन रिले क्या 12 वोल्टेज से ऑपरेट होता है उनका कॉइल, लेकिन वो उनका आउटपुट जो रहता है वो AC वोल्टेज में रहता है। इसका कैसा रहता है, इनका DC रहता है, ये रिले को ऑपरेट करता है। लेकिन इनको जो चाहिए ऑपरेट होने वाली कॉइल, मतलब गेट को वोल्टेज, वो बहुत ही कम चाहिए। रिले में कम से कम 12 वोल्टेज चाहिए या 22 वोल्टेज चाहिए, 24 वोल्टेज चाहिए। इसको ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ आधे वोल्टेज या 1 वोल्टेज के करीब में चाहिए ऑपरेट होने के लिए। और इससे जितना चाहे उतना वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं। 600 वोल्टेज तक का ये आउटपुट मतलब वोल्टेज डाल सकते हैं, और 10 एम्पियर या उससे भी ज़्यादा एम्पियर तक का ही आता है। जैसे ये खुद बहुत ज़्यादा एम्पियर का है, क्योंकि ये 32